Hi guys, I welcome you all to my channel Tarot with Angels. ओम नमः शिवाय। दोस्तों आज हम एक रीडिंग करेंगे, उसमें मैंने कुछ ढेर सारे टॉपिक्स डाले हैं। जैसे हम उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए तो देखेंगे ही कि वो इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि आप में उनको क्या अच्छा लगा था, जो आप दोनों करीब आए या वो आपकी तरफ उनका इंक्लिनेशन हुआ, वो आपकी तरफ झुक गए या आपको पसंद करने लगे या आपको दूसरों से क्यों डिफरेंट देखा उन्होंने। और उसके बाद फ्यूचर को लेके उनकी क्या सोच है आपके लिए। तो इन सब बारे में ये सारी रीडिंग होगी, तो कमर कस के बैठ जाइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए। ध्यान में रखना है कि जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जो मैच करे रख लीजिए, जो मैच नहीं करे उनको छोड़ दीजिए दूसरे व्यूअर्स के लिए, ताकि वो अपनी सिचुएशन के लिए उसको लपक ले। आइए देखते हैं, थोड़ी सी हम पास की एनर्जी देखेंगे और देखेंगे कि क्यों आपकी तरफ वो अट्रैक्ट हुए थे। आखिर ऐसा आप में इस पर्सन को क्या नजर आया था। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या अच्छा लगा था इस पर्सन को आपके अंदर में। ओ माय गॉड, ऐसा लगता है जैसे आप में से कुछ लोग अपनी उस अवस्था में मिले होंगे इस पर्सन से जिस समय आपने अपने लाइफ का कोई एक चैप्टर एंड किया था। कुछ कुछ ऐसा आपको पता चला कि आपको उस सिचुएशन से या उस पर्सन से अलग होना पड़ा। ये एक पर्सन से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। तो आप जब भी इस पर्सन से मिले तो आपने अपने जो भी आपके साथ हुआ था, आपने वो चीज़ें बताई हैं इस पर्सन को, ठीक है। और कैसे आपने उस सिचुएशन से फाइट की है, वो सब चीज़ें भी आपने इस पर्सन को बताया है। ये इतने माइंड ब्लोइंग कार्ड्स आ रहे हैं आप लोगों के। ओके, इस पर्सन को आप में से कई सारे लोगों ने, बॉटम में लवर्स का कार्ड है, इस पर्सन को आपने कई सारे लोगों ने अपने लाइफ के बारे में बताया, आपने अपने जीवन के चैलेंजेस के बारे में बताया। एक तो देखिए, वैसे ही ये पर्सन ना आपको जब उन्होंने देखा या आपकी फोटोग्राफ सबसे पहले हो सकता है देखी होगी, बाद में आप लोग मिले होंगे, तो इसको एक अट्रैक्शन, एक आप जैसे ना आपकी पिक्चर या आप जब सामने सामने मिले होंगे, इस पर्सन को ना अपनी तरफ खींचा, आपने इस पर्सन को अपनी तरफ खींचा और ये आपकी तरफ झुकते चले गए, झुकते चले गए, झुकते चले गए, ठीक है। तो आपकी ब्यूटी, आप में कुछ एक बात है, आपका क्या कलर है, आपका क्या बॉडी फिगर है, इससे ना इस पर्सन को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा था। वैसे सबके माइंड में एक चीज़ होती है कि थोड़ा ऐसा फिगर होना चाहिए, मेल फीमेल सबके मन में एक एक मोटे तौर पे एक होता है एक पिक्चर की, ऐसा पार्टनर हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आप जैसे भी थे, आप इनको बहुत अच्छे लगे, बहुत खींचे ये आपकी तरफ, एंड इमीडिएटली रोमांटिक फीलिंग्स इस पर्सन की आपके लिए डेवलप हो गई थी। दो चीज़ें अब यहाँ पे मैं कहूँगी, थोड़ा रियलिटी को भी साथ में रखना पड़ता है। एक तो ये कि ये पर्सन या तो किसी और के साथ उस वक्त मैरिड थे, अभी भी मैरिड हो सकते हैं, और इस बीच आप इनकी लाइफ में आए। जिनसे ये चीज़ रेजोनेट करे वही लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन होती है। दूसरी ये चीज़ कि आपके जो पर्सन हैं, ये किसी और को भी डेट कर रहे थे और ये बात आपके पर्सन ने आपसे छुपा ली थी, क्योंकि इस पर्सन के मन में थोड़ा मैं खोट ज़रूर बोलूँगी। खोट इसलिए नहीं क्योंकि आपकी जो फीलिंग्स थी उस फीलिंग के लिए कोई खोट नहीं है, वो तो बिल्कुल प्योर थी। इनफैक्ट अगर ये पिछले जन्म की बातों को जानते होंगे, मानते होंगे, तो उनको ये भी लगा होगा कि शायद आप दोनों कभी ऐसा पिछले जन्म से एक दूसरे को तो नहीं जानते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी आप लोग दोनों ने एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया, ये कनेक्शन बहुत रेयर था। बहुत किन्हीं के लिए तो ये फर्स्ट टाइम इस पर्सन ने इस तरीके का कनेक्शन, इस तरीके का जुड़ाव फील किया था आपके साथ में।
तो जो आपने अपनी जो हार्डशिप्स बताई इस पर्सन को, फैमिली को लेके हो, कभी आपकी कोई शादी टूटी हो उस चीज़ को लेके हो, ये चीज़ें ना इस पर्सन ने जब सुना तो कितने आप ब्रेव हो, आप में ब्यूटी तो है ही, आप में एक ग्रेस तो था ही, सुंदरता तो थी ही, और भी बहुत सारे गुण हैं। आप में से किसी के पर्सन को ना एक तो देखिए आपका फिगर बहुत अच्छा लगा था, और किन्हीं के बाल बहुत ज़्यादा पसंद थे इस पर्सन को, और आप में से किसी किसी के बॉडी का जो टेक्सचर था, स्किन का जो टेक्सचर है ना, वो टेक्सचर इस पर्सन को काफ़ी पसंद आया था। बियर्ड रखते होंगे आप में से कुछ लोग के पर्सन, जो भी मास्कुलिन जो भी मेल पर्सन है यहाँ पे, वो बियर्ड रखते होंगे, और कभी-कभी होता है ना मेल पर्सन भी थोड़े से बाल लंबे करके पीछे एक चोटी बना लेते हैं, जैसा मोस्टली आप देखते होंगे आर्टिस्ट्स जो होते हैं, तो वैसा थोड़ा वहाँ पे किसी के पर्सन ऐसे बाल रखते होंगे। पर आपके पर्सन के भी बाल काफ़ी किन्हीं-किन्हीं के अच्छे हो सकते हैं, घने हो सकते हैं। लड़कों के भी बाल, मेन के भी बाल काफ़ी कभी-कभी घने होते हैं, और वो चोटी बना लेते हैं तो और भी थोड़ा है ना लहराते हुए चलते हैं बाल को। ओके। जो प्योरिटी फूलों के अंदर होती है, वही प्योरिटी इस पर्सन ने आपके अंदर में देखी, क्योंकि यहाँ पे वाइट कलर के फ्लावर्स हैं, ठीक है, और प्योरिटी देखी है आप में अपने लिए, मतलब आपके अंदर जो क्वालिटीज़ थी सो तो थी ही, लेकिन इस पर्सन ने आपके मन में अपने लिए भी वही रोमांस, वही स्पार्क और वही अट्रैक्शन देखा था जो ये फील करते थे। ये चीज़ भी इस पर्सन को काफ़ी अच्छी लगी। हो सकता है आप थोड़ी मिस्टीरियस बातें करते हो सकता है आप जैसे आपका जो अपनी फीलिंग्स जताने का जो तरीका है, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ना होके थोड़ा घुमा के किसी बात को बोलना, या अपनी बात को किसी सॉन्ग्स के ज़रिए बताना, या इनडायरेक्टली थोड़ा बताने से ना होता क्या है कि किसी किसी को ये चीज़ें पसंद होती है, किसी को ऐसी चीज़ें बोलने की आदत होती है। तो आपकी ये आदत भी, ये जो रहस्यमयी आप थोड़े से लगते थे, तो उससे भी आपके पर्सन थोड़े अट्रैक्टिव हुए थे आपकी तरफ। पर बहुत साहसी, बहुत हिम्मती और बहुत ब्रेव ये पर्सन आपको मानते थे, ठीक है? और हाँ, अम वो जानते थे कि आप दोनों का एक समाज के सामने मिलना, इस रिश्ते को एक नाम देना, एक प्रॉपर नाम देना, कमिटमेंट में आना, ये शायद इसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। किसी-किसी के लिए ये चीज़ हो सकता है, ठीक है? तो ये जानते हुए भी इस पर्सन ने आपकी तरफ आगे कदम बढ़ाया। आप में से कुछ लोग काफ़ी क्लोज़ भी आए होंगे, और ठीक है, लेकिन इस पर्सन ने आपको नहीं बताया था कि ये अपनी लाइफ में किसी और को भी डेट कर रहे हैं, या पहले से वो पर्सन इस पर्सन की लाइफ में होंगे। चलिए, अब थोड़ा प्रेजेंट की सिचुएशन जो है उसको देखने की कोशिश करते हैं कि प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, और प्रेजेंट में क्या फील करते हैं ये आपके लिए। थोड़ा मैं जो हमारे मेल व्यूअर्स हैं उनके लिए भी बता दूंगी कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है, या एक्स है, या आपकी वाइफ है, ये जो भी आपका रिश्ता है इनके साथ, तो आपको ना आपका जो बॉडी टाइप है वो काफ़ी आपकी पार्टनर को पसंद था। ये आपका जो बॉडी टाइप है, आप मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि जिम जाके बिल्कुल जो अकड़ जाते हैं, अपनी बॉडी को अकड़ा लेते हैं, वैसा नहीं, मैं कहूँगी कि वो तो नहीं पसंद होगा। पर एक एक था कुछ आपकी तरफ देखने से, और वैसे भी जब हमें किसी के लिए फीलिंग्स हो जाती है ना, फिर तो उसका बॉडी टाइप कुछ भी हो, चाहे वो सॉरी बिल्कुल दुबला-पतला हो या उसकी तोन भी क्यों ना निकली हुई हो, सब पे पसंद आने लगता है। और आपकी जो फीमेल पार्टनर हैं, इनको आपका जो गेहुआ रंग था, ये गेहुआ रंग भी उन्हें बहुत पसंद आता था आपका। आप जो हमारी फीमेल व्यूअर्स हैं, तो आपका जो कलर है, वो चूँकि आपके पार्टनर के कलर से थोड़ा ज़्यादा फेयर था, तो आप इसलिए पसंद आते थे। और हमारे मेल व्यूअर्स के लिए मैं बोलूँगी कि आपकी जो फीमेल पार्टनर थी, तो आपका जो गेहुआ रंग था, जो सांवला रंग था, वो सांवला रंग बहुत पसंद था। आपका हो सकता है आपके जो भी नैन नक्श है, उसके साथ वो कलर अच्छा भगवान जी ने मैच करके भेजा होगा, ठीक है? आइए देखते हैं प्रेज़ेंट की क्या सिचुएशन है। कभी-कभी आपकी पार्टनर को आपका ना गुस्से वाला रवैया वो शायद कभी-कभी थोड़ा तकलीफ़देह
हो जाता था। अभी क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए? अभी आपके पर्सन के मन में एक क्यों ऐसा हुआ है थोड़ा कहना भी मुश्किल है, क्योंकि मैं कारण नहीं देख रही हूँ, लेकिन किसी रीज़न से ये जो पर्सन है ना, इनको एक एक तरीके का अम, थोड़ा मन में इनके ना रिग्रेट है किसी चीज़ का, अपने किसी चुनाव के कारण। हो सकता है उन्होंने जो भी चुनाव किया, जो भी डिसीज़न लिया अपनी लाइफ में, वो किसी के दबाव में आके लिया होगा, या वो वैसी सिचुएशन ही थी। यहाँ पे देखिए आपके जो पार्टनर हैं, इनकी लाइफ में 2 हैं पार्टनर्स, ठीक है? एक तो जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, ठीक है? वेरी लॉयल, वेरी सैक्रिफाइसिंग एंड हर चीज़ को बैलेंस करके चलना, सबको खुश रखना, खुद को भी खुश रखना, खुद का भी ख्याल रखना, बट थोड़ी-सी उदासी आपके पर्सन आपके अंदर में देखते हैं। दूसरी जो फीमेल है, ये कभी हो सकता है आपके पर्सन को काफ़ी अट्रैक्ट की होगी। हो सकता है आपके पर्सन ने इसको या तो शादी का कमिटमेंट दिया था या फिर शादी कर चुके थे। जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल शुरू में ही बताया था कि हो सकता है कि आप में से किसी के पर्सन मैरिड रहे होंगे। तो इनके मन में, आपके पर्सन के मन में इस वक़्त क्या चल रहा है कि एक तो देखिए अभी भी आप उनको अगर टच में हो या नहीं भी हो, आप लोग टच में, बात होती है या नहीं होती है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फीलिंग्स ये है कि आपको अब एक बहुत अव्वल दर्जे के भयानक संतुलित पर्सन के रूप में देखते हैं, जिसको दूसरे लोग भी बहुत तारीफ़ करते हैं, पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं। आपसे दोस्ती करना या आपके इंटेलिजेंस को लेके आपसे बात करना, लोग जैसे हो सकता है ना पीठ पीछे तो बोलते भी होंगे, देखो उसकी तरह बनो, देखो उसकी तरह टैलेंटेड बनो, उसकी तरह एक बैलेंस्ड पर्सन बनो। ऑन द अदर हैंड ये जो भी दूसरी फीमेल है, इनके लिए अब क्या थिंकिंग रह गई है, वो ये है कि उसने अपने आप को बिल्कुल केयर अपनी करनी छोड़ दी है। बिल्कुल अपना जो फ़िगर है उसको बर्बाद कर लिया है। तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, काम है तो काम ठीक से नहीं करती हैं, काम नहीं चलता होगा, या अपना ख़्याल नहीं रखना, और अनअट्रैक्टिव। इनिशियली शुरू के समय में ये इसकी तरफ भी काफ़ी अट्रैक्टेड रहे होंगे, पर अभी उनकी नज़र में वो उतनी अट्रैक्टिव नहीं रही हैं, वो अनअट्रैक्टिव हो गई हैं। उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा इसको ढंग से रहना चाहिए, थोड़े अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, थोड़ा अपना ख़्याल रखना चाहिए, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, जैसा आजकल वो अपने चारों तरफ देखते होंगे ना फीमेल्स को, कि फीमेल कैसे अपना ध्यान रखती हैं, पूरा सज-संवर के रहती हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो वो अब इस फीमेल को अपने एक्सपेक्टेशन के अनुरूप नहीं पाते हैं। देखिए सीधी बात करूँ तो उनके मन से ये जो फीमेल है ना, उनके मन से उतर चुकी है। चेहरा अट्रैक्टिव नहीं लगता है, फिगर अट्रैक्टिव नहीं लगता है, और लगता है कि शायद इसके अंदर अब वो समझदारी भी नहीं दिखती है। तो ये 2 चॉइस आपके पर्सन के लाइफ में, ये 2 फीमेल हैं। एक तो देखिए आप चलिए अगर इसको आपकी ऊर्जा मान लेते हैं तो एक ये है, और एक ये उनकी वाइफ़ हो सकती हैं या फिर इनके साथ कमिटेड रहे हैं। तो पछतावा किसके लिए होगा? इसके लिए तो नहीं होगा कि इसके साथ है इसलिए पछता रहे हैं, नहीं। पछता इसलिए रहे हैं कि इनसे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से, इस ऊर्जा में जो है, यानी कि आप इनसे दूर हैं, और ये जो इस ऊर्जा में है, तो इससे ये इसको पाके या इसको सेलेक्ट करके उनसे गलती हो गई। इनकी वजह से आपसे दूर हुए, आपके जैसे सोलमेट से दूर हुए। आप में से एकाध परसेंट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कुछ इक्का-दुक्का लोग ही ट्विन फ्लेम में भी हो सकते हैं। तो इस वक़्त ये पर्सन अपने मन में टटोल रहे हैं, खुद से भी नाराज़ है, कुछ अपने फैमिली मेंबर तक से इवन नाराज़ है, इवन कुछ अपने दोस्तों तक से नाराज़ हैं। शायद इस पर्सन को सेलेक्ट करने में इनके दोस्तों का भी हाथ हो सकता है। उन्होंने कहा होगा नहीं यार तुम्हें तो इसके साथ जाना चाहिए, फ्यूचर इसके साथ अच्छा है, क्योंकि उसकी फैमिली ज़्यादा अबंडेंट है या वहाँ पे
ज़्यादा रुतबे वाला फैमिली है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो उन दोस्तों से भी गुस्सा होंगे, या फिर अगर फैमिली ने अगर ये शादी कराई होगी, मान लीजिए थोड़ा डॉरी ज़्यादा मिल रहा होगा या कुछ भी जिस भी तरीके से, तो अपने परिवार के उस सदस्य से या जैसे पेरेंट्स से भी नाराज़ हो सकते हैं कि इन्हीं सब ने मिलके मेरा कचरा किया है। मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन इन्होंने ही ज़बरदस्ती या फिर मुझे गलत सलाह देके दोस्तों के लिए, कि उसने ज़बरदस्ती इसके साथ मुझे कर दिया। ऐसी फीलिंग इस पर्सन को अब आने लग गई है। तो यही वो सबसे अलग हट के अब डिस्कस थोड़ा कम करते हैं। करते अभी भी हैं ये डिस्कस। ये मैं नहीं कहूँगी कि किसी के साथ आपके बारे में या अपनी लाइफ़ के बारे में या ये जो भी पार्टनर इनकी लाइफ़ में है इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। ये डेफ़िनेटली डिस्कस करते हैं। एक चीज़ और बताऊँगी, आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका अनकन्फेस्ड लव है। आपके पर्सन ने अपनी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, कैसे वो रोमांटिकली आपके लिए फ़ील करते हैं, वो नहीं बताई थी। और हो सकता है हमारे कुछ व्यूअर्स जो है, आपने भी चुप्पी ही साधी रखी कि उसे पहल करनी चाहिए, मैं फ़ीमेल होके मैं क्या बोलूँगी, ऐसा कुछ सोचा किसी ने। तो ये दोनों चुप्पा-चुप्पी में ही आप लोग दोनों रह गए, और आपके पर्सन कुछ किसी के कहने पे भ्रम में पड़ गए, या माइंड उनका उस समय ठीक से काम नहीं किया। एक चीज़ मुझे और लगती है यहाँ पे, जो कि 2 कार्ड्स वैसे आ गए हैं, तो मैसेज में दे ही देती हूँ। कुछ ये इसको सेलेक्ट करें और आपसे दूर रहें। इस चीज़ के लिए किसी ने बुरी तरीके से आपके पर्सन के माइंड के साथ खेला है, कुछ गलत चीज़ें करवा के। तो ये अब प्रेज़ेंट की एनर्जी है, डावाडोल स्थिति है, पसंद जिसको करते हैं अब उसके साथ नहीं है, जिसको पसंद नहीं करते हैं उसके साथ रहना पड़ रहा है, उससे अलग भी नहीं रह सकते हैं। तो ज़िंदगी ऐसे मोड़ पे आपके पर्सन को ले आई है, वो ये अभी सोच रहे हैं। थोड़े से मैं साइंस बता देती हूँ यहाँ पे। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ज़ोडिएक साइंस सारे के सारे हैं, तो चारों एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, तो इसमें अब कुछ और बोलने की ज़रूरत है नहीं। मैं एक चीज़ और बोलूँगी, आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन हुआ था, आप लोग अलग जो हुए थे, इसका दुःख, इसका प्रभाव सिर्फ़ आप पे नहीं पड़ा है, आपके पर्सन भी, याद वो उन्होंने आपको काफ़ी किया था, लेकिन उनका ध्यान इधर भी बटा हुआ था, अपने इस नए रिश्ते में या अपने इस नई शादी में। उसमें भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड थे, उसको एन्जॉय कर रहे थे अपनी लाइफ़ को उस पार्टनर के साथ या वाइफ़ के साथ या कमिटेड रिलेशनशिप में उस पर्सन के साथ। इतनी खूबी आपके अंदर में देखते हुए भी, और आपका भी कोई फैमिली ये नहीं है कि फैमिली या आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो कम है, वो भी बहुत अच्छा है। और ये चीज़ अभी ये पर्सन देख रहे हैं कि जज करने में आपके पर्सन ने थोड़ी गलती कर दी थी। मैं फिर से कह रही हूँ कि किसी ने ना गलत इन्फॉर्मेशन भी आपके पर्सन को दी थी, तो अब जिस पर्सन ने गलत इन्फॉर्मेशन आपके पर्सन को दी थी, अब मन ही मन उसको बहुत ज़्यादा गरियाते होंगे ये पर्सन, है ना? गाली देते होंगे कि उसकी वजह से और उस डैश की वजह से ही ये आपसे अलग हुए हैं, ऐसे करके वो मन ही मन गाली देते होंगे। हो सकता है सामने भी देते होंगे, कोई ठीक नहीं है। धीरे-धीरे, चुपके-चुपके आपसे अलग हुए हैं। कम बात करना, कम मिलना, कम मैसेजेस का जवाब देना, ये सब चीज़ें इस पर्सन ने आपके साथ की हैं। उस समय इसको बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि ये जिस तरीके से वो आपको अवॉइड कर रहा है, इग्नोर कर रहा है या कुछ खरी-खोटी सुना रहा है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, तो कितना दुःख आपको हुआ होगा। आप सोचो, ये चीज़ तक नहीं सोची इस पर्सन ने। तो सच में ये ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की। कैप्रिकॉर्न मकर राशि के हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं कुछ लोग। देखते हैं अब फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं इस पर्सन के, और जिसकी ऐसी अभी हालत हो वो आपकी तरफ क्या फ्यूचर प्लान करेगा पता नहीं है, पर थोड़ी सी एनर्जी देख लेते हैं। फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं इस पर्सन के आपको लेके। बहुत मैनिपुलेटिव है, इस कार्ड से भी ना वो चीज़ पता चल रही है
एक कार्ड नीचे ड्रॉप हो गया है, लेकिन वो पलट के आया है तो वो मुझे दिख रहा है यहाँ से, वो मैजिशियन का कार्ड है। काफ़ी विक्रमबाज, चालाक एंड ऊपर से गुस्सैल भी, ये सब कुछ भी है। क्या है फ्यूचर की, फ्यूचर आपके साथ क्या कैसा देखते हैं? इतने सारे कार्ड्स, ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। चलिए मैसेज मैं ले लेती हूँ, और दो बहुत सारे कार्ड्स ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ओ माय गॉड, क्या बोला जाए, इतने प्यारे कार्ड्स हैं। ओके, बहुत जल्द तो कुछ भी नहीं। मैं इनफैक्ट ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत जल्द ये आपसे बात करेंगे, बहुत जल्द ये मिलने की कोशिश करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये चीज़ जो ईश्वर है ना, गॉड है, ये होने भी नहीं देंगे आपकी। क्यों नहीं होने देंगे आप लोग दोनों के बीच में, उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। मैं थोड़ा सबसे पहले ये रो जो है इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, फिर मैं ये वाला रो एक्सप्लेन करूँगी। देखिए, डिवाइन आप दोनों को इसलिए नहीं मिलने देंगे अभी, क्योंकि आप तो एक बैलेंस्ड ऊर्जा में आ गए हो, लेकिन ये जो पर्सन है ये अभी अपनी बैलेंस्ड ऊर्जा में नहीं है, ये बहुत ज़्यादा अनबैलेंस्ड है। इसके अंदर में गुस्सा है, इसके अंदर में चिड़चिड़ाहट है, और इसके अंदर में मैनिपुलेशन है। तो आप खुद सोचो, जिस पर्सन को आप छोड़ के आए हो, जिसके साथ आपने कुछ ऐसे कड़वे अनुभव हुए हैं, इतना दुख, इतना पेन झेला है, जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था उसके बाद भी पेन कम नहीं हुआ है, अभी भी पेन कम नहीं हुआ है, तो कैसे आप सोचो कि डिवाइन क्यों फिर ऐसी अम, ऐसी कुछ योजना बनाएंगे कि आप लोग दोनों अलग हो और फिर से आपके साथ ये पर्सन वही करे। तो यही जो जो चेंज इस पर्सन को करना है, या जो चीज़ें, जो सोच, जो जिस कंडीशन को ठीक करना है, वो जब तक ये अपनी लाइफ में ये सब कुछ परिवर्तन में नहीं लाएगा, तब तक आपको और इस पर्सन को डिवाइन एक नहीं होने देंगे। होगी, आप लोगों की मीटिंग भी होगी, आप दोनों की बातचीत भी शुरू होगी, ठीक है, बातचीत भी शुरू होगी। किसी ना किसी ये जो जैसे ही बातचीत शुरू होगी ना, फिर आप लोगों की मीटिंग में देर बिल्कुल भी नहीं होगी। चाहे आप लोग दोनों कितने भी लॉन्ग टर्म सॉरी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, लेकिन बात शुरू होगी कि आप लोग फिर एकदम फटाक से एक दूसरे को बोलेंगे कि लेट्स मीट, और आप भी उस वक्त जो मिलना चाहते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, आप भी मिलने के लिए मना नहीं करोगे, इमीडिएटली आप लोग एक मीटिंग प्लान कर लोगे। और फिर आप लोग पीछे मुड़ के नहीं देखोगे कि पीछे क्या हुआ था, पास्ट में क्या हुआ था, क्योंकि उस डार्कनेस से, वो जो डार्क थॉट्स थे, वो जो बुरी यादें थी, वो जो ऐसे अनुभव थे जो एकदम अच्छे नहीं थे आप लोग दोनों के, उसको पीछे छोड़ते हुए आप लोग एक इंद्रधनुषीय भविष्य की तरफ आगे बढ़ने का सोचोगे कि जो हो गया उस पे बस नहीं था, शायद होना था, तो आगे की अब सोचते हैं। इस ऊर्जा, इस सोच के साथ आप लोग आगे बढ़ोगे। तो ये तो थी क्यों उन्होंने आपको पसंद किया और आपने उनको क्यों पसंद किया। साथ ही हमने करंट फीलिंग्स भी देखी, उनका कन्फ्यूजन भी देखा, उनकी लाचारी भी देखी। लाचारी काफ़ी है इस पर्सन को अभी इस वक्त आपके लिए। तो अब हम देखेंगे कि इस सिचुएशन में, जहाँ पे अभी आप लोगों के रीयूनियन या फिर यूनियन, इस चीज़ में समय थोड़ा दिख रहा है, इस रीडिंग के अकॉर्डिंग समय दिख रहा है, ठीक है। किसी को 2 महीने या 3 महीने के अंदर में भी कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, किन्हीं को शायद 1 साल भी यहाँ पे लग सकता है। तो इस सिचुएशन में कलेक्टिवली सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं हु आर लुकिंग अप टू दिस रिलेशनशिप, वो देख रहे हैं अभी भी एक उम्मीद की नज़र से। तो आप लोगों के लिए और जो नहीं देख रहे हैं उनके लिए भी डिवाइन और एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। धन्यवाद एंजल्स, धन्यवाद एंजल्स।
चलिए, बॉटम में है नो का कार्ड, ठीक है, यहाँ पे क्लियर या नो लिखा हुआ है। और बाकी के जो कार्ड्स हैं वो उसका मैसेज मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट कार्ड का जो मैसेज है वो है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। कोई कंफ्यूजन है इस रिलेशनशिप को लेके, इस पर्सन को लेके, या फिर लाइफ में वैसे भी अगर कुछ आप कंफ्यूजन में हैं, आप मेडिटेशन कीजिए। और ये मैसेज है, इसका मतलब है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पे जब आप मेडिटेशन करते हो, जब आप डीप मेडिटेशन की अवस्था में जाते हो, तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ डाउनलोड्स आते हैं। तो आप लोग मेडिटेशन कीजिए, आपको डायरेक्टली यूनिवर्स ही गाइड करेंगे और आंसर देंगे आपके प्रश्न का। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, कोई काम है, इस पर्सन के बारे में है, आपको ना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। जैसे इस पर्सन ने कुछ आपके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की होगी डायरेक्टली आपसे पूछ के, या हो सकता है कहीं से भी इन्फॉर्मेशन निकाली हो, थोड़ा आपको भी इस पर्सन से रिलेटेड या वैसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है। एकदम से ब्लाइंडली अंधाधुंध ट्रस्ट नहीं करना है किसी पे। इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है। आप चाहते हो ये कनेक्शन तो मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका फ्यूचर अच्छा रहेगा, ये पर्सन चेंज हो के आएगा, तो अभी के लिए बता रहे हैं कि ये आपके ऊपर है कि आप इसका वेट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। और देखिए, आपको डिवाइन एंजल्स गॉड ये सब गाइड कर सकते हैं, कुछ कुछ संकेत दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको गोद में उठा के वहाँ पहुँचा नहीं सकते हैं कि लो तुमको अब ये करना है। क्योंकि फिर ह्यूमन कैसे, फिर आपका दिमाग फिर क्यों है? तो इसलिए आपको दिमाग दी गई है, बुद्धि दी गई है, तो जिसके अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना पड़ेगा, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कभी रिस्क लेना पड़ता है कुछ चीज़ों में, कभी रिस्क काम नहीं आता है। तो ये तो खैर ऊपर वाले के ऊपर है, आप सिर्फ कर्म कर सकते हैं, फल तो वही देंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे है। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना ख्याल रखिए।